नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो के अंदर, जहां पे आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं सामने देसी गोवंश। इनका गोपालन का काम शुरू किया सिर्फ 2 वर्ष पहले और 2 गोवंश लेके आए थे। आशीष जी हमारे साथ में जो खड़े हैं, बीकॉम ऑनर से पढ़ाई कर रखा है और कई सारे व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि देसी गोवंश का काम अगर डेयरी फार्म पे बड़े स्केल पे किया जाए तो फ़ायदेमंद है या नहीं। दिल्ली जो है शहर में एक अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद, एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद, मतलब जहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी देसी गोवंश का काम, देसी डेयरी फार्म का काम शुरू किया गया। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, आपको बताएंगे कि दूध कैसे बेचते हैं, किस रेट में बेचते हैं, कितना मुनाफा रहता है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है और कितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिल्ली के अंदर देसी गोवंश के दूध की है और घी की कितनी ज़्यादा डिमांड है, इनसे कितनी फुलफिल हो पा रही है नहीं हो पा रही है। सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको आशीष जी के द्वारा दी जाएगी। आशीष जी, स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, देखिए राम 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 राम। ये युवा हमारे साथ में खड़े हैं। देखिए, बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा कि इस तरह के युवा जब कोशिश करते हैं उस काम को, जिस काम को ऐसे पढ़े लिखे नहीं, मतलब अनपढ़ लोगों का काम माना जाता है, लेकिन जिस काम से, जिस चीज़ से हमारा पेट भरता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, मतलब हम जिंदा रहते हैं, चलते फिरते हैं, खेती किसानी का, अनाज का, दूध का, खाद्य पदार्थों का काम जो करते हैं, बड़ा सम्मान की नज़र से उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो फॉर्च्यूनर, रेंज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है देखने के लिए, मतलब ना कोई फसल पैदा करते हैं, ना कोई पशुपालन का काम करते हैं। तो शुक्रगुजार होना चाहिए उन युवाओं का, उन लोगों का जो काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ऐसे इस तरह का, जो जिससे हमारे शुद्ध और एक प्योर चीज़ हमें मिलती है। तो आशीष जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में पढ़ाई, कितनी पढ़ाई की आपने, मेरे व्यूअर्स को आप भी खुद बता दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव पहले आपका स्वागत करता हूं अपने गोग्रह में। धन्यवाद जी। मैंने जी बीकॉम ऑनर्स किया है शिवाजी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। ये है, मेरा मन नहीं था प्राइवेट सेक्टर में जाने का, नौकरी करने का। अच्छा जी। तो प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन तो मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद ही मैंने खुद ही खत्म कर दिया। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना चाहता। अच्छा। फिर सरकारी जॉब की तैयारी करी। 3-4 साल मैंने तैयारी की, लेकिन बैड लक कह लो या बेटर लक, नेक्स्ट टाइम करते करते 3-4 साल बीत गए, नौकरी नहीं लग पाई भाई। 1-2 नंबर से रह जाता हर बार। अच्छा जी। उसके बाद बस ये कोरोना काल आ गया। फिर अब कोरोना काल आया तो सबको अपनी हेल्थ का जागरूकता महसूस हुई और हमने अपनी मम्मी को देखते हुए कि भाई इनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, हम अपने 2 गाय लेकर आए पहले अपनी देसी साहिवाल में। अच्छा जी। हम साहिवाल गाय रखते हैं अधिकतर। अब 2 गायों से स्टार्ट करते करते मैंने और मम्मी ने 6-7 गाय हो गई हमारे पास। अच्छा जी। अब भाई इस टाइम पीरियड में 7-8 महीने लग गए और मम्मी की अस्थमा की प्रॉब्लम धीरे धीरे ये लगा लो ना ही हो गई थी। अच्छा, बिल्कुल ही क्योर हो गई थी। उन्होंने जो लेडी रेगुलर मतलब डोज ले रही थी अस्थमा की, पंप भी ले रही थी और टैबलेट्स वगैरह भी ले रही थी, उन्होंने मतलब खुद महसूस नहीं किया था। उन्होंने 3-4 महीने से गोली लेना भी बंद कर दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद हमने ये सोचा था, मगर इसमें ठीक है, हमारा 6-7 गायों में नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा था। हमने सोचा चलो इसी को बढ़ाते हैं, मगर अब नौकरी वगैरह तो करने का मन है नहीं, इसी में बढ़ा के देखते हैं। तो जैसे अब इसको बढ़ाने लगे हैं तो इसमें मन भी लगता है। अच्छा जी। हाँ जी। अब 2 गाय से आपने शुरुआत किया था। हाँ जी। तो बाकी और गाय फिर आपने खरीदना शुरू कर दिया? हाँ जी, 2 और गाय हमने खरीदना शुरू कर दिया फिर। अच्छा जी। अब एक ही जगह से हमने बार गाय नहीं ली जी। पहले जो 2 गाय लेकर आए थे उनके साथ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में भैया ने भी बताया कि ये एक मतलब लर्निंग है, इसको सीख रहे हैं, इसमें भी अच्छा पशुधन अपने पास हम कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। अब आज की तारीख में हमारे पास 17 गोधन है। 17 गायें आपके पास में हैं। अच्छा, ये बताएं, आपकी ये जगह है जो ये आपकी रेंटेड है या खुद की आपकी है? जी, ये हमारी खुद की है और अगर रेंटेड होती तो ये मतलब कर नहीं पाते अभी, थोड़ा और ये लगा लो और महंगा हो जाता फिर सब। हाँ, महंगा हो जाता है। सबसे खास बात ये है क्योंकि दिल्ली ये बेनिफिट लगा लीजिए अपना कि कोई बिजनेस करना चाहता है तो पहले अपनी लैंड पे करता है तो एक सिक्योर रहता है, चीज आसानी से हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, मंथली जो पे होते हैं, जो पे खर्चे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो हमें देने नहीं पड़ते, मतलब कम से कम हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप 17 गायें हैं। हाँ जी। अभी आपके पास कितना दूध उत्पन्न होता है इसका?
जी अभी मेरे पास 40 से 45 लीटर का उत्पादन हो जाता है। अच्छा, 30-32 लीटर हम सेल आउट करते हैं, बाकी 10-12 लीटर हमारा घर की खपत हो जाती है जी। घर के होता जाता है। हाँ जी। इतनी गाय में मतलब इतना कम दूध कैसे मतलब? जी ये लगा लो देसी गायों का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, और वो भी क्या है, ये बहुत सेंसिटिव होती है जी। अच्छा जी। ये खुट्टे का, हरे का, अपने खान पान का, मालिक का ये बहुत दुख मानती है जी। अच्छा जी। हाँ जी। अब ये लगा लो ये सेवा भाव ही कर रहे हैं हम भी और ये भी, कि हम एक गाय का पूरा लैक्टेशन 2-2 किलो दूध निकालते हैं। अच्छा जी। लेकिन हम देते नहीं है, बड़ी मुश्किलों से। तो ये लगा लो हफ्ता हफ्ता हम पूरा हरियाणा, राजस्थान वगैरह घूम घूम कर लेकर आते हैं, और उसके बाद आकर ये दूध थोड़ा कम देती है, लेकिन शुरुआत में ही देती है। शुरुआत में देती है। हमने तो अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो हमने ये मान के चला, अगर हम देसी गाय लेकर आते हैं और अगर वो दूध तोड़ रही है, तो ये मान के चलते हैं कि भाई तेरे को इसका एक लैक्टेशन पीरियड निकालना पड़ेगा, एक फिक्स्ड कॉस्ट मान ले। अच्छा जी। कि ये तेरा लॉस में जानी है एक ब्यात। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब ये उसको अपने माहौल में डालना पड़ेगा, उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ दूध किस रेट में बिकता है आपका? दूध जी हमारा जो फार्म से लेकर जाते हैं उनके लिए 100 रुपए है, और बाकी जो सप्लाई पर जाएगा वो 120 रुपए में। 120 रुपए। हाँ जी। छाछ हमारी 40 रुपए लीटर जाती है, उसका भी बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन हाँ, छाछ आराम से। सप्लाई कैसे करते हैं आप? मतलब वो ड्रम में डाल के या नहीं ऐसे नहीं है जी। प्रॉपर हम कांच की बोतल्स वगैरह हैं उनमें पैक होकर जाता है सिस्टमेटिक वे से, आराम से। क्योंकि 120 रुपए लेने वाले को भी ये लगे, थोड़ी फीलिंग आए कि हाँ मैं चीज भी चलो अच्छी चीज में आ रही है। उसको एक रहता है कि भाई ब्रांड वाला दूध 120 रुपए खर्च करेगा, उसको थोड़ा व्यू का भी थोड़ा इफेक्ट अच्छा लगता है। मतलब हाइजेनिक वे से, हाइजेनिक वे है बिल्कुल। कोई कांच वगैरह में रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज के साथ, जैसा आप लेकर जाओगे उसमें वैसा ही रहता है। अच्छा जी। एक मेन बात उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दूध को हमें एक उसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा। तो कांच में एक मेंटेन रहता है लेवल। अच्छा। अगर हम उसको जैसे शाम का भी अगर आप स्टोर कर लेकर जाना चाहो तो कांच की बोतल में लेकर जाना इजी है। नहीं आप उसको कहाँ रखते हैं मतलब? नहीं उसको हम फ्रिज में रखते हैं, दूध उसमें डाल के बोतल्स को फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा फ्रिज में रख हाँ देते हैं। जी। सुबह का भी हो शाम का भी हो, अगर दूध निकला है तो वो बोतल्स में डायरेक्ट डाल के और फ्रिज में रखा जाएगा। अच्छा दूसरा मैं घी का पूछना चाहूंगा, घी भी आप पैदा करते हैं कुछ आपके पास? हाँ जी घी भी हो जाता है अपने पास। वो किस रेट में बिकता है? घी भी जी वही है जो यहाँ से ले जाते हैं अपने आसपास से, भाई बंधु के लिए 2500 है, और नहीं तो 3000 रुपये जा रहा है जी। 3000 रुपये किलो जा रहा है। अच्छा अब मैं इसमें पूछना चाहूँगा, जैसे मार्केटिंग है, दूध की मार्केटिंग है, कैसे आपने 2 ही शुरुआत कर, धीरे धीरे आप लोगों ने इंसिस्ट किया आपको ये और गाय बढ़ाने का, भाई हमें भी देसी गौवंश का घी दूध दो आप, या फिर आपको ये करना ही था कि डेयरी फार्म का काम ही करना था, आगे बढ़ाना था? नहीं हमें ये तो नहीं था शुरुआत में कि डेयरी सेक्टर में ही हमें आगे अपना फ्यूचर देखना है। बस ये था कि शुरू में 2 लेकर आए तो 2 गायों की तो जी प्रोडक्शन हमारी घर में ही लगनी थी। अच्छा। उसके बाद 1-2 नेबर्स थे हमारे रेंटल वगैरह हैं, जैसे फैक्ट्री गोदाम वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी चाहिए है, तो थोड़ी डिमांड क्रिएट हुई मींस। अच्छा। तो उसके पर्पज से हमने 1-2 स्टार्ट करी, परचेज की 2 गाय। अच्छा। फिर 2 से सिलसिला थोड़ा और बड़ा लंबा चलता चला गया। अच्छा। तो फिर लगा कि मैं चलो इसमें बचत भी है, कर सकते हैं, और कुछ ना तो ये है कि एक अब प्राइवेट सेक्टर में 15-20 हज़ार की नौकरी करने से जाने से अच्छा है कि मैं इतने यहाँ अपने में बचा लेता हूँ आराम खुद से। का काम हो जाता है। हाँ जी एक खुद का काम हो जाता है, सारे दिन घर में रहते हैं। अच्छा। ठीक रहता है। एक ये लगा लो हेल्थ इशू बहुत बेटर करता है। अच्छा। मन शांत रहता है। अच्छा। आओ सुबह अपने गायों पे हाथ फेरो, शाम में हाथ फेरो, दिन में निकला है, अच्छा घूमते फिरते आ गए, अपनी गैया को देख लिया, हाथ उठ फेर लिया, तो मन शांत हो जाता है। अच्छा जी। पहले मेरे में गुस्सा बहुत था जी। अच्छा जी। मेरी लड़ाई वगैरह बहुत होती थी फैमिली में, अड़ोस पड़ोस से भी, मतलब ये एग्रेसिव नेचर था मेरा। अच्छा। बहुत एग्रेसिव नेचर था। अच्छा। अब पिछले 2 साल से ये काम है, तो 2 साल से मेरे को खुद में ये लगा कि हाँ तू थोड़ा शांत रहता है गायों की वजह से। हाँ जी ये फैक्ट है जी। अगर आपका बीपी तेज है ना, आप गाय के ऊपर हाथ फेरना, गाय आपको हाथ नहीं फेरने देगी अपने ऊपर। अच्छा बीपी हाई है तो मतलब? अगर आपका बीपी हाई है, आपका बाहर से आए हो, आपका मूड अपसेट है, या आपके अंदर थोड़ा गुस्सा है, आप हाथ फेरोगे, गाय हाथ नहीं फेरने देगी, वो चक्री काटने लग जाएगी जी। आपने देखा करके? बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी वापस हम टॉपिक पे आते हैं, गाय देसी गौपालन के दूध उत्पादन डेयरी फार्म के ऊपर। आप घी जो बनाते हैं, हाँ जी, वो कैसे बनाते हैं? कोई मतलब देसी अपनी जो पुरानी पद्धति थी वैसे ही करके? जी पुरानी बिनोला पद्धति है अपनी, उसी मेथड से पूरा होता है। अच्छा जी। हाँ जी।
अच्छा, फिर इसकी मार्केटिंग की पूछो, मान लो आपका तो ठीक है, ये मतलब अपने आप ही शुरू हो गया, बढ़ता चला गया, अपने आप डिमांड आई, बढ़ता चला गया। इसके अलावा भी आपको क्या मार्केट करनी पड़ेगी इसकी? हाँ जी, मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इस फील्ड में ग्रोथ करनी है तो मार्केट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। अगर आपके पास सामान है और बेच नहीं पाओगे उसको अच्छे रेट पे तो फिर फायदा नहीं है जी। तो आपने कैसे मार्केटिंग करी? मार्केटिंग जी फिलहाल तो जैसा आपने बताया हमारा तो थोड़ा कुदरती थोड़ा हो गया है ऐसे ही। लेकिन मार्केटिंग के लिए यही है, अब मैं खुद डिलीवरी पे जाता हूँ तो मेरे को ये लगता है, जैसे अब आप कुछ भी बिजनेस करोगे तो 2-4 ग्राहक तो ये लगा लो आपके बनेंगे ही, एक बार तो बनेंगे, कुछ भी करो। बिल्कुल। तो उसी सोसाइटी में आपको जाना है जहां आपका दूध जा रहा है पहले। अच्छा जी। आप वहां पे पैम्पलेट दीजिए। अच्छा। सुबह कोई ना कोई मॉर्निंग वॉक के टकराता वो आपको मिल जाएगा, आप उसको समझा सकते हैं, बेनिफिट वगैरह बता सकते हैं, अपना पैम्पलेट उसको शो कर सकते हैं। अच्छा जी। अब आप एक अच्छे एजुकेटेड है, आपको बोलना अच्छा आता है तो आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, तो वो समझेंगे आपकी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे होता है। अब आप बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जाओगे तो मेन गेट पे ही, जैसे अब मैं एक कॉलोनी में जाता हूँ, उसके मेन गेट पे ही अमूल्स के ड्रम्स रखे होते हैं लबालब। अच्छा जी। लबालब। अच्छा। गाड़ियां देखोगे गली में कोई गाड़ी 40 लाख से नीचे की नहीं खड़ी है। अच्छा जी। और अमूल के डब्बे लगे हुए हैं जी दबा के। अच्छा जी। ये है, अब अमूल को पछाड़ा तो नहीं जा सकता इतनी आसानी से, लेकिन एक शुरुआत कर सकते हैं। एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी इसमें। अच्छा जी, आपका इसमें मैं कॉस्ट वगैरह जानना चाहूंगा। हाँ जी। इसमें आप 30-32 लीटर 40 लीटर दूध आपका मतलब ये लगभग सेल होता है आपका, घी आप बना के बेचते हैं। हाँ जी। तो मैं एक एग्जैक्ट आपने कैलकुलेशन कर रखा है भी कितना इसमें मुनाफा होता है, आपकी गायों को दूध की एवरेज कितनी है, तो मुनाफा कितना होता है, मुनाफे का बताएं पहले जी। अगर आप 8 गायों का दूध है मेरे पास जी, 8 गायों का दूध अगर मैं 35 लीटर बेच रहा हूँ तो ये लगा लीजिए आप 30-35 हजार रुपये बचा लेंगे आराम से। 30-35 हजार रुपये बचा लेंगे आप, बच जाएगा। हाँ जी, 8 गायों पे। 8 गायों पे। 8 गायों, जिसमें सिर्फ आपका रेंट इंक्लूड नहीं है? रेंट इंक्लूड नहीं है। अच्छा जी। बाकी और बाकी आप खुद करोगे तो और ज्यादा है जी, और ज्यादा बचत हो हाँ जाएगी। जी। मतलब वर्कर हटा देंगे, वर्कर हटा दोगे तो जी आपको बचत और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, आपकी गायों का दूध मतलब कितना मैक्सिमम कितना रहता है? फुल पीक पे नहीं, मैं हाँ फुल पीक पे कितना रहता है, मतलब आपकी जो वैरायटी है ये पीछे कितना रहता है? जैसे 20 लीटर गायों को दूध विदेशियों को बहुत सारा ऐसे देखा। हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरी गाय लंबी का है, लंबी ये मेरे पास 16 लीटर की गाय है जी। अच्छा जी। इसने 16 लीटर मेरे को बाल्टी में उतार के दे रखा है। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब मैक्सिमम आपकी गायों को मैक्सिमम मेरे पास अभी 16 से 17 लीटर की गाय है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा फिर मेरे में कितना एक पीरियड में लैक्टेशन पीरियड पूरे में कितना दूध होता है, ऐसा कुछ आप कैलकुलेट किया आपने? नहीं जी, अभी तक एक लैक्टेशन का हमने पूरा दूध देखा ही नहीं है, इसलिए। अच्छा, अभी ये एग्जैक्ट हम आप लोगों ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, फिर आपका खर्चा कितना होता है ये बताओ पूरे एक महीने का? खर्चा जी, खर्चा और इनका मंथली का देखते हैं। मंथली देखते हैं हम। मंथली ये है, जैसे अब तूड़ा वगैरह हो गया तो अब धीरे धीरे करके मंगाओगे तो आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी। हम एक बारी में ही लोट अपना पूरा भर लेते हैं। अच्छा जी। हम 3 महीने का कम से कम तूड़ा वगैरह अपना मंगाते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। बिल्कुल। और दाना वगैरह हम जितना भी लाते हैं कम से कम महीने 1.5 महीने से कम का हम दाना नहीं लाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कितना खर्चा आता है हमारे महीने का खर्चा बताओ? भी आपने बताया 30-35 हजार रुपये प्रॉफिट हो जाता है, खर्च कितना हो जाता है? ये लगा लीजिए अगर मैं लाख रुपए का दूध बेच रहा हूँ तो उसमें 65-70 हजार रुपये मेरा सारा खर्चा है। इतना खर्चा है आपका? खर्चा है जी इतना। अच्छा, इसके अलावा मैं देखूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई फीडिंग वगैरह में आप क्या कहते हैं, सूखा तूड़ा वगैरह इस तरह के? फीड में हमारा जाता है तूड़ा और पराली, और दाने में अगर हम बताएं तो हमारा जाता है गेहूं, मक्का, बाजरा, और जी दाल होती है हमारी 2, एक उड़द की दाल जाती है, एक और है दाल। अच्छा जी। और जी हमारा चना जाता है, चने की चूरी जाती है, चोकर जाता है। बाकी हम बिनोला खल भी जाती है और सरसों खल भी देते हैं। अच्छा। और सरसों का तेल वगैरह हम 3 दिन में 4 दिन में एक बार हर गाय के हिस्से में, मतलब 100-150 ग्राम आ जाए। अच्छा। इतना तेल भी पिलाते हैं उनको। तेल भी देते हैं? हाँ जी। और बाकी फीड हम गर्म करके देते हैं, उसको रांध के देते हैं, और फीड में गुड़ जाएगा जी, नमक जाएगा, और हल्दी भी जाएगी, और जी मेथी दाना भी जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ खिलाते हैं आप? ये सब जाता है जी। तो मतलब आपके एनिमल सुबह भी शाम भी दोनों टाइम? हाँ जी। आपके एनिमल्स बीमारी बहुत कम होती होंगे? जी, डॉक्टर का खर्चा ये लगा लो सिर्फ एआई के लिए है, वो भी ब्रीडिंग के लिए। अच्छा अच्छा। और उसके लिए भी हम बुल ले आए हैं, लेकिन हाँ अगर ब्रीडिंग करनी है तो उसके लिए एआई तो करानी बनती है थोड़ी। अच्छा, बाकी मतलब बीमार होती है डॉक्टर आता है? बीमारी बहुत कम है जी। देसी गौवंश वैसे बीमार नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हमारे इलाके में यही इसी वातावरण में ढली हुई है, पहले शुरू से ही है, तो बीमार होने की संभावना कोई बात तो है ही नहीं।
अच्छा, मैं इसमें फिर ये पूछूं कि इसमें मान लो कोई नया युवा शुरू करना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या डिमांड है? मतलब आपके दूध की डिमांड, घी की डिमांड और ज़्यादा है या फिर ये सही है, फुलफिल हो रहा है? जी, दूध की और घी की डिमांड मेरे पास ज़्यादा ही है, मैं सप्लाई नहीं कर पाता। अब ये है डिमांड मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं खुद अभी बताया, मैं खुद सीख रहा हूँ, लेकिन वो एक डर है ना कि मेरे पास डिमांड तो है, लेकिन अब मैं ऐड करता जाऊँ गायों को और कोई एक्सपीरियंस ना लूँ तो थोड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा स्टेबल रह के एक बार जो है उसी को पहले सप्लाई चेन को पूरा करा जाए। जी। अभी इस पे है थोड़ा। अच्छा। बाकी डिमांड अभी मेरे पास काफी है, सप्लाई करना चाहें तो ऐड ऑन हो गए सप्लाई हो सकती है, बढ़ा सकते हैं, मतलब बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। क्या कस्टमर को लेने में कोई दिक्कत होती है 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो में से? नहीं जी, जो एक बार मान जाता है वो एक बार मान ही गया जी। अच्छा, मतलब जिसको वैल्यू पता है, जिसको वैल्यू पता है चीज का, वो अपने आप फोन करता है, उसको पता है क्या रेट है गाय के दूध का। अच्छा जी। उसका मन पहले से सेट होता है, वो तो सिर्फ ये लगा लो कंफर्मेशन के लिए कॉल आती है जी कि दूध लगवा दो मेरा, लगा दो मेरा। हाँ जी। कैसे पेमेंट वगैरह कैसे करते हैं? पेमेंट मंथली जी, मंथली करते हैं। मंथली पेमेंट, एडवांस का कोई इशू नहीं है? नहीं, एक महीने का दूध गया, हिसाब किताब दिया और ले आए पेमेंट। बस। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या युवाओं क्या कहना चाहोगे आप, जो नए मतलब डेयरी फार्म देसी गोवंश के बारे में जो देख रहे हैं वीडियो आपकी? हाँ जी। मैं क्या कहना चाहूँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल का? जी, देसी गौवंश का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग ये है 15-20 हज़ार की नौकरी बाहर करना नहीं चाहते हैं तो आप अपने आराम से 4-5 गाय लेकर आइए और इतने में आप 15-20 हज़ार रुपये कम से कम कमा लेंगे। अच्छा, आप आराम से कर सकते हैं इस सेक्टर में। और इसमें ग्रोथ करना चाहिए तो टाइम के साथ इसमें ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कैपिटल डबल हो जाती है। अगर गाय एक बछिया देती है तो 3 साल में मेरी कैपिटल डबल हो जाती है। अच्छा, वो डबल 3 साल में गाय अपना दूध देने लगेगी। वही बछिया 3 साल में दुधारू गाय हो जाएगी। दुधारू गाय जो कैपिटल मेरे को शुरू में लगानी पड़ती है, 3 साल बाद मेरे को कुछ नहीं लगाना है। अच्छा, बिल्कुल सही है। हमने सोचा है कि इसको फील्ड में और आगे उतारने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है बिजनेस को। तो दिल्ली से निकल के दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में जहाँ पर थोड़ी खेतीबाड़ी अच्छी है, खुला स्पेस है, जहाँ मिट्टी भी देखने को मिले और हरियाली भी हो। अच्छा, मेरे पास पर्याप्त हरा हो गाय को देने के लिए और खुला स्पेस हो उनको आराम से घूमने के लिए। अच्छा जी। वो मेरे को थोड़ा दिल्ली से सस्ता भी पड़ेगा और मेरे को इतनी ही कॉस्ट में वहाँ पर लैंड भी ज़्यादा मिल जाएगी। लैंड ज़्यादा मिल जाएगी। हाँ जी। देखिए दोस्तों, ये जानकारी मैंने वीडियो की शेयर की है। भैया के नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिए हमने, वहाँ पे भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इनसे पूछ भी सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं बाज़ार के आसपास देसी गोवंश के, उनके दूध की, घी की बहुत सारी संभावनाएं हैं अगर आप शुरू करना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। भाई बिल्कुल धन्यवाद।